आरती गाई, आरती करते करते दृष्टि पड़ी, जो मक्खन था बूंद 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 करके टपकने लगा। राजा नतमस्तक हो गए, श्री बिहारी जी प्रकट हो गए और बोल हला बाबू। सज्जनों, जब जाने लगे तो वसीयत लिखा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मुझे विमान में बिठा करके न ले जाया जाए, अपितु मेरे पैरों में रस्सी बांध करके ब्रज की गलियों में घसीटते हुए और यमुना जी में ले जाकर के प्रवाहित कर दे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? बोले मेरे चरणों में रस्सी बांध के घसीट के ले जाएंगे तो ब्रज की इन गलियों से संत गोपियां और गोविंद गुजरते थे। पता नहीं कौन सा चरण रज मेरे मस्तक पे आ जाए और मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाए और मेरे शरीर को इसलिए यमुना में प्रवाहित किया जाए, जीव जंतु मुझे खा करके तृप्त होंगे तो ये शरीर भी सार्थक होगा। नहीं तो शरीर की क्या होगी? ऐसा महापुरुष, ऐसा परिवर्तन कब आया? एक पंक्ति उस मल्लाह की बेटी ने कहा, पिताजी सावधान हो जाओ, शाम हो गई, कब लौटोगे? और उस एक वाक्य ने जीवन को परिवर्तित कर दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने कहा मन को गोविंद के चरणों में लगाए, कैसे लगाए? क्योंकि मन विषयों में आ सकता है, वो भ्रमर, बहुत ध्यान से सुनना, वो भ्रमर एक विषय गंध में आसक्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। जब कल्पना करिए ये 5 जीव एक एक विषयों में आसक्त होने के कारण मृत्यु को जो प्राप्त कर लेते हैं, तो जो जीव अर्थात हम और आप 5 विषयों में आसक्त हैं। 5 विषयों में आसक्त है कि नहीं? हमें शब्द भी चाहिए, सुनना चाहते हो ना? स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम जीव 5 विषयों में फंसे हैं। कल्पना करिए हम जीवों की क्या दुर्दशा हो। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी ये मन कैसे चरणारविंद में लगे? तो श्री सुखदेव भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मन को वश में करने के 4 उपाय हैं। मन को वश में करने के 4 उपाय कौन कौन से? श्री सुखदेव कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित शंगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवते रूपे मनः संसार ये दिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवते रूपे मनः संसार ये दिया। मन को वश में करना है तो 4 कार्य करें। सबसे पहला आसन को जीते, जितासन है ना। सबसे पहले हम क्या करें? आसन को जीते। एक आसन में बैठने की चेष्टा करें। हमारा आसन शुद्ध नहीं है। दूसरा जितश्वास, सांस को जीते, प्राणायाम नित्य करें। नित्य प्राणायाम करने से आयु की वृद्धि होती है और आंतरिक शुद्धि भी होती है। हमारी समग्र कोशिकाएं जागृत होती, मन एकाग्र होता है, इसलिए नित्य प्राणायाम करें। तीसरा जित शंको, मन को वश में करना है तो संग को जीते। संसर्गा गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है, इसलिए संग को जीते। और चौथा जितेंद्रिय, परीक्षित मन को वश में करना है तो इंद्रियों को जीते। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको वश में करें। बोले महाराज जी इंद्रियां कैसे वश में? आंखें कहती संसार के सुंदर सुंदर वस्तु को देखो, कान कहते सुंदर संगीत को सुनो, जीवा कहती बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, त्वचा स्पर्श को प्राप्त करना चाहती है,
नासिका घ्राणेन्द्रिया जो है सुंदर सुंदर इत्र खुशबू को चाहती है, कैसे बस में करें? भगवान वासुदेव कहते हैं परीक्षित, इन कर्मेंद्रियों को बस में नहीं किया जा सकता, तो क्या करें? बोले इन कर्मेंद्रियों के रूप को बस परिवर्तित कर दें। इन कर्मेंद्रियों के रूप को परिवर्तित, नेत्र बोले कि सुंदर दृश्य को देखना है तो ले जाइए बिहारी जी के पास, परमात्मा के पास, और बिहारी जी के पास में ले जाकर के उनके सामने में खड़ा कर दिया। भगवान से सुंदर और इस संसार में कौन हो सकता? ठाकुर जी से सुंदर कौन? इसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक संत बहुत प्यारा भाव गाते हैं, हम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, ओ श्री हरि के पास ले जाकर के अपने नेत्रों को वहां पर छोड़ दे। श्री हरि जी को जब हम देखेंगे तो नेत्र वहां पर आसक्त हो जाए। इसी प्रकार से अन्य भी जितनी इंद्रियां हैं उनको भक्ति की ओर मोड़ दे तो महाराज वह कार्य जो है वो हमारे लिए पाप कर्म के भागी बनेंगे। भाव का तो सब खेल है, घर में हम झाड़ू भी लगाते हैं, तो उसमें बहुत विघ्न आता है। साधारण कर्मों में, दुष्कर्म करने में ये कलयुग सहयोग करता है, लेकिन शुभ कर्म करने चलिए तो बड़ा विघ्न आएगा, बहुत समस्याएं आएंगी। आचार्य जी कह रहे थे, बोले महाराज जी पहली बार पितरों की कृपा हुई कि हम आए तो हमारी गाड़ी नहीं बिगड़ी रास्ते में। 3 साल से जब भी आते थे तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता ही था। जब भी शुभ कर्म करने के लिए चलिए तरह तरह के विघ्न आएंगे, लेकिन उस समय विचलित हो गए तो शुभ कर्म से हम पृथक हो जाएंगे। हम कथा करते थे तो ऐसे डिस्टर्बेंस होती कि बड़ा क्रोध आता था, आयोजकों को बुद्धि नहीं, सब कुछ व्यवस्थित करके नहीं रखते। अब समझ में आ गया कि भाई शास्त्रों की बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, शुभ कर्म करेंगे तो विघ्न आएगा। इसलिए सावधान होकर के कथा श्रवण करें। भाव का सब खेल है। यदि हम घर में झाड़ू भी लगाएं तो इस भाव से लगाएं कि हम मंदिर में लगा रहे हैं, तो घर में झाड़ू लगाना ही भक्ति हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इन कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को बस में करें। नेत्र सुंदर दृश्य देखना चाहे तो बिहारी जी के पास ले जाए, बिहारी जी से नजरें मिले तो बात बन जाएगी।